तो नमस्कार दोस्तों, आज हम सब पढ़ेंगे कोगुलेशन ऑफ ब्लड यानी रक्त का थक्का जमना। जो हमारा जो स्किन होता है, जब इस पर कोई भी कट लग जाता है किसी ब्लेड या किसी वस्तु से, तो वहाँ कुछ समय के बाद वहाँ ब्लीडिंग रुक जाती है। वहाँ ब्लीडिंग क्यों रुक जाती है, माने वहाँ खून बहना नस से रुक जाता है। तो वहाँ क्यों रुकता है, इसी के प्रोसेस का हम मैकेनिज्म समझेंगे, यानी कोगुलेशन ऑफ ब्लड और रक्त का थक्का कैसे जमता है। इसके पहले हमने जो ब्लड वाला है उसका वीडियो बना दिया है, यदि आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, हमने उसका लिंक डाल दिया है, आपको देखना है। तो ब्लड और ब्लड के कंपोनेंट और उसमें ब्लड के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन बताई गई है। तो हम लोग पढ़ेंगे कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ये ब्लड का पार्ट 2 है। इसके बाद आएगा ब्लड ग्रुप, जिसमें ब्लड 4 प्रकार के होते हैं, उसमें हम आगे बताएंगे। इससे पहले हम देख लेंगे कोगुलेशन ऑफ ब्लड। तो ये हम ब्लड कोगुलेशन ऑफ ब्लड को पढ़ाने से पहले हम ब्लड का कुछ बात बता देते हैं आपको उस टॉपिक का। जो उसमें प्लाज्मा होता था उसमें 90 से 92% वाटर होता था, जबकि 6 से 8% ही उसमें प्रोटीन होता था। उसी प्रोटीन में एक प्रोटीन था फाइब्रोनेजिन। फाइब्रोनेजिन क्या करता था, वहाँ क्लोटिंग का काम करता था। वही फाइब्रोनेजिन यहाँ है, जो कि थ्रोम्बिन की मदद से फाइब्रिन में बदला है। आप नहीं देखें तो उस वीडियो के देख के इस वीडियो पर आएंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। तो फाइब्रोनेजिन थ्रोम्बिन की मदद से बदला है फाइब्रिन में। और यहाँ थ्रोम्बिन कहाँ से आया, तो यहाँ थ्रोम्बिन जो प्रोथ्रोम्बिन होता है, यह जब प्लाज्मा के प्रेजेंस में होगा तो यहाँ थ्रोम्बिन बन गया। तो प्रोथ्रोम्बिन जो है प्लाज्मा से थ्रोम्बिन पाया, फिर थ्रोम्बिन जो है यहाँ एक इसका काम कैटेलिस्ट का काम कर दी फाइब्रोनोजन को, इनएक्टिव फाइब्रोनोजन को, यहाँ इनएक्टिव फाइब्रोनोजन को फाइब्रिन बनाने के लिए। जो कोगुलेशन ऑफ ब्लड का मैकेनिज्म है, इसे हम कहते हैं कैस्केड प्रोसेस। इसे हम क्या कहेंगे, कैस्केड प्रोसेस। यहाँ लगभग 4 मिनट का होता है यहाँ कैस्केड प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो प्रोथ्रोम्बिन होता है वहाँ प्लाज्मा की हेल्प से थ्रोम्बिन में बदल जाता है, और वहाँ थ्रोम्बिन कैटेलिस्ट की तरह प्रयोग होता है जब फाइब्रोनोजन फाइब्रिन में बदलता है। यह फाइब्रोनोजन और फाइब्रिन क्या है, तो फाइब्रोनोजन वही है जो कि प्लाज्मा में 6 से 8% प्रोटीन में पाया जाता था, ठीक है। और ये प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन कहाँ से आया, तो जो प्लेटलेट्स 1,50,000 से 3,50,000 पाए जाते थे बॉडी के अंदर, वो वहीं बना रहे हैं प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन। तो यह थ्रोम्बिन इंटरवेज की तरह इसमें काम करेगा कैटेलिस्ट की तरह, तो इससे बनेगा फाइब्रिन। यह एक इनएक्टिव होगा जब फाइब्रोनोजन होगा, तो एक्टिव नाम इसका क्या होगा, फाइब्रिन। इसमें जो एक रोल निभाता है उसका नाम होता है थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम। तो यहाँ फाइब्रोनोजन आप जान गए कि यहाँ जो 6 से 8% प्रोटीन प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है वो है। और ये फाइब्रिन क्या है, तो फाइब्रिन जो इरिथ्रोसाइट और लेकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स माने रेड ब्लड सेल्स और डब्ल्यू ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स जो तीनों हैं, उसी को मिलाकर, उसी के नेटवर्क ऑफ थ्रेड को मिलाकर फाइब्रिन कहते हैं। जो कि फाइब्रिन करता है क्या, उन लोगों को ट्रैप्ड करता है, जो कि पकड़ता है। जैसे यहाँ कोई यहाँ स्मॉल थोड़ा सा कट लग गया तो यहाँ से ब्लीडिंग होती रहेगी, आप 2 मिनट पकड़ लीजिए। गाँव हमारे और तो सब कहते हैं खून मर जा मटिया जीजा, तो 2 मिनट बाद ठीक हो जाता है। लेकिन सब लोग क्या करते हैं, जो एक्टिव फाइब्रिन होता है वह नेटवर्क ऑफ थ्रेड को यहाँ प्लाज्मा की हेल्प से लाता है, और इससे जो ब्लीडिंग होती है वह रुक जाती है। तो यहाँ एक येलो कलर का वो छा जाता है, तो इसी प्रकार यहाँ रुक जाता है। लेकिन एक डिसीज़ होता है जिसमें यहाँ जो कोगुलेशन है ब्लड है वहाँ कम हो जाता है, और एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी, हमारे बॉडी का जो लॉस है वहाँ ज़्यादा हो जाता है। तो उस डिसीज़ के बारे में भी हम जानेंगे इस वीडियो में। का होता है जो कोगुलेशन ऑफ ब्लड होता है वह नहीं होता, माने जो रक्त का थक्का जमता है बॉडी पर, जब कहीं कट लग जाता है, माने कट जाता है कहीं से किसी वस्तु से या किसी नुकीली चीज़ से, तो वह बॉडी में थक्का नहीं जमाता। क्यों, क्योंकि उसे एक डिसीज़ हुआ रहता है, जिस डिसीज़ का नाम है यहाँ जो हेमोफीलिया डिसीज़ है वह क्यून बैक्टीरिया की फैमिली को हो गया था, जो कि नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होता है, माने जो खून बहता है वह रुकता ही नहीं है। तो हमने इस वीडियो में 2 टॉपिक कवर किया, एक कोगुलेशन ऑफ ब्लड, एक हेमोफीलिया। हेमोफीलिया जो डिसीज़ है यहाँ ज़्यादातर मेल में पाया जाता है, क्योंकि जो फीमेल होती हैं वह उसकी कैरियर होती हैं। कैरियर माने क्या, जिसमें वह डिसीज़ होती है पर वह इफेक्ट नहीं करती, माने वह प्रभाव नहीं दिखाती, तो वह फीमेल से मेल प्रोजनी में चला जाता है और उसमें हो जाता है हेमोफीलिया की शिकायत। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है, तब तक के लिए जय हिंद।